ठीक। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक ऑफ कॉर्नियल टोपोग्राफी। ठीक है। सो कॉर्नियल टोपोग्राफी को समझने के लिए हमने थोड़ा सा बेसिक चीजें जो है वो लर्न किए इन द फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम थोड़े से बेसिक कॉर्निया की टोपोग्राफी में जो हमें पैटर्न मिल रहे हैं उस पैटर्न के जिक्र करेंगे कि कौन कौन सी पैटर्न जो है वो हमें मिल सकते हैं कॉर्निया टोपोग्राफी में। और उसके बाद जो है फिर कॉर्निया इंटरप्रिटेशन जो है वो हम कॉर्निया इंटरप्रिटेशन पे काफी चीजें बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे कि क्विकली हम कॉर्निया टोपोग्राफी को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक। सबसे पहले ये जो डिफरेंट हमारे पास 10 डिफरेंट पैटर्न है, जरा उनको समझने की कोशिश करें कि ये पैटर्न कैसे आपको नजर आएंगे। वैसे सबसे पहले उसके नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उसके डिफरेंट पिक्चर जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम में उसके साथ साथ जो कुछ क्लिनिकल कंडीशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस क्लिनिकल कंडीशन में आपको ये पिक्चर मिलने वाला है। और फिर आपने ही लास्ट में डिसाइड करना है कि कौन सी पिक्चर जो है वो नॉर्मल है, कौन सी नॉर्मल है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब भी हम नॉर्मल कॉर्निया की बात करें, नॉर्मल कॉर्निया मीन कि नॉट एक्टेटिक कॉर्निया जिसमें लाइक क्रेटोग्लोबस, क्रेटोकोनस या पीएमडी वगैरह, वो नहीं, नॉर्मल कॉर्निया की मैं बात करूं तो उसमें आपको राउंड शेप, ओवल शेप या जो सिमेट्रिक बोटाई पैटर्न है वो शेप आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है जो एबनॉर्मल कॉर्निया है उसमें आपको डिफरेंट पिक्चर मिलेगा, वो हमें लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि उसमें जो है क्रिब जो है वो क्लॉ पैटर्न जो है वो आपको मिल सकता है, बटरफ्लाई शेप मिल सकता है। ठीक है। सम बिल शेप आपको भी मिल सकता है। सो ये सारी चीजें हैं डिफरेंट पिक्चर, लेकिन सारे अगर मैं भी साथ आपके साथ शेयर करूं तो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, बट डायरेक्टली चलते हैं उसकी थोड़ी सी क्लिनिकल चीजें, फिर बाद में आपको ये चीज मैं बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहली बात कि ये स्ट्रक्चर जो है ये आप कहाँ पे आपको नजर आएंगे, कौन सी मैप आप यूज करेंगे उस स्ट्रक्चर के लिए। सो अहम चीज ये है, अगर आपको लास्ट वाला लेक्चर याद है तो उसमें हमने जिक्र किया कि बेसिकली जब भी आप पेंटाकॉम के रिजल्ट जो है, जब भी आप पेंटाकॉम जो है वो रिजल्ट की एवेल्युएशन कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के वो मौजूद होते हैं, मैप्स मौजूद होते हैं। द फर्स्ट जो है वो उसको हम कहते हैं कि एक्सियल। ये माइक किसका ऑन है यार? ना सर, ये माइक जिसका भी आने बंद कर प्लीज। सर जी रशीद आई एम माइक ऑन दे। सो जो बेसिकली 4 मैप जो है जिसमें एक आपका कर्वेचर मैप जो है या सजिटल मैप जो कि आपको डायप्टर पावर वगैरह दे रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमने फ्रंट एलिवेशन मैप का जिक्र किया कि एक फ्रंट एलिवेशन मैप है कॉर्निया का, दूसरा जो है पोस्टीरियर एलिवेशन मैप है, एंड लास्ट वन जो है कॉर्निया पिकीमेट्री मैप जो है, जो कि आपके थिकनेस के हवाले से बात करें तो ये जितनी भी मैप हमने डिस्कस किया हर एक का अपना अपना इंपॉर्टेंस है और वो काफी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप इस पैटर्न की तरफ चले जाएंगे, ओवल पैटर्न क्या है, राउंड पैटर्न क्या है, स्टीप, सुपीरियर स्टीप, इंफीरियर स्टीप, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, इसके लिए आपको देखना होगा जो आपके सजिटल मैप है, जो आपकी कर्वेचर मैप है, सिंपल जो पेंटाकॉम में जो फर्स्ट नंबर पिक्चर है उस पिक्चर की तरफ आपने जाना है और वहां पे आपने पिक्चर देना है, शेप देखना है कि ये जो मेरे पास शेप बन रहा है डिफरेंट कलर का, ये किस शेप का है। आज देखिए कुछ कंडीशन में आप देखेंगे कि आपके सेंटर में जो है, सेंटर एरिया में आपको ओनली रेड कलर से शो किया गया है जो कहते हैं राउंड होगा। समटाइम कॉर्नर जो सेंटर है वो ओवल शेप का होगा। ठीक है। अब ये राउंड ओवल ये शेप बेसिकली है क्या, ये जब आप लेट्स सपोज मैं अगर कि आपके साथ कोई पिक्चर शेयर करूंगा थोड़ी देर बाद में, जैसे कॉर्निया नॉर्मल टोपोग्राफी लास्ट पिक्चर में आपने देखा था। ठीक है। कि जिसमें सिमेट्रिक बो टाई वाला पे पैटर्न बना हुआ था, तो ये पैटर्न आप डिसाइड करेंगे कि कॉर्निया जो है उस सेंटर में देखेंगे थोड़ा सा रेड एरिया है, बाकी जो है येलोविश कोई और कलर का है। आपने सेंटर एरिया पे जो है सेंटर 6 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर एरिया जो है उस पे स्पेशली जो 6 मिलीमीटर इसमें आपने देखना है और पिक्चर जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि शेप जो है वो कौन सा शेप है, कि सजिटल मैप में कौन सा शेप है, वो राउंड शेप है, ओवल शेप है या और स्ट्रक्चर है, जो कुछ देर में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जरा नाम याद करें, इसका कंसेप्ट थोड़ी देर में आपको डेवलप हो जाएगा कि ये कहाँ पे आपको ये शेप मिलेगा। ठीक है। सो अगर सेंटर में है दिस इज राउंड शेप, ये भी सेंटर में है लेकिन दिस इज ओवल शेप, दिस इज सुपीरियर स्टीपनिंग, ओनली जो है सुपीरियर साइड पे है, नीचे नहीं है, एंड देयर इज ओनली इंफीरियर स्टीपनिंग। ठीक। एंड दिस वन टर्म इज कॉल्ड सिमेट्रिक बो टाई, दिस इज शॉर्टकट SYM, आप पूरे लिखेंगे सिमेट्रिक बो टाई, यू नो दिस इज अ टू बो टाई अपेयरेंस, बट दिस इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन दोनों देखें
equal in size. This is symmetric bow tie with skew. With skew mean कि symmetric bow tie है लेकिन एक साइड पे उसने टर्न लिया हुआ है, जिसका हम वर्ड बोलते हैं कि symmetric bow tie with radial axis. Radial RADIAL, radial axis AXIS. लेकिन बस सिर्फ आप याद रखें कि skew भी वर्ड यूज कि symmetric bow tie with skew भी याद रखें. अब देखिए these are not symmetric bow tie. One is small, the other is large. So this is asymmetric bow tie with inferior steepening. ये स्टीपनिंग आप फिर कहां पे लिखेंगे? एसिमेट्रिक bow tie जब भी आप वर्ड यूज करेंगे तो दूसरा वर्ड आप यूज करेंगे कि या तो वो सुपीरियर स्टीपनिंग है या इंफीरियर स्टीपनिंग है. देखिए ना, तो यहाँ पे ज्यादा जो है ये एरिया आपका जाहिर बात है रेड कलर का होगा, स्टीप एरिया होगा. लेकिन एसिमेट्रिक bow tie है, सुपीरियर भी स्टीपनिंग है, इंफीरियर भी स्टीपनिंग है, लेकिन इंफीरियर यहाँ पे इस केस में स्टीपनिंग ज्यादा है, तो इसलिए हम वर्ड बोलते हैं एसिमेट्रिक bow tie विद इंफीरियर स्टीपनिंग. और जैसे यहाँ पे आप करेंगे तो सिंपल सी बात है, asymmetric bow tie with superior steepening. This is same thing. And this is asymmetric bow tie with skew. This is symmetric bow tie with skew. Both are symmetric, लेकिन skew इसमें थोड़ा सा टर्न है, थोड़ा सा एंगल बना हुआ है. And these are the asymmetric bow tie with skew. अब ये सारी चीजें आप कहाँ पे देखेंगे? या आप स्पेशली सजिटल मैप जो है उस पे आपको मिलेगा, और लेट्स सी कैसे आपको मिल सकता है. ठीक, तो सबसे पहले जब भी आप डिफरेंट मैप की क्या करते हैं, उसके एनालिसिस आप करते हैं, तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल हमारे पास है वो रिंग वेरिफिकेशन. रिंग वेरिफिकेशन मीन जो ऑलरेडी प्लेसिडो डेस्क वहां पे बन चुके हैं, ठीक है, वो रिंग जो है कंप्यूटर ने उस रिंग को लिया है, उसको डिफरेंट पॉइंट पे उसको एनालिसिस किया है. तो उस पॉइंट्स के एनालिसिस के बाद हमें क्या दे, एक तो हमें एक्सियल मैप दे रहे हैं, या जिसको हम कॉर्नियल पावर मैप भी कहते हैं, कॉर्नियल कर्वेचर मैप भी कहते हैं, ठीक है. वो हम कुछ देर में, हम एक एक्सियल मैप है, एक कॉर्नियल पावर मैप है, द अदर इज टेंजेंशियल मैप या इंस्टेंटेनियस कर्वेचर मैप. इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि कॉर्नियल पावर क्या है, जिसको एक्सियल भी कहते हैं, और टेंजेंशियल मैप या इंस्टेंटेनियस कर्वेचर मैप क्या है. सबसे पहले अगर हम कॉर्नियल एक्सियल की पावर करेंगे, ठीक है, तो ये इसमें आपको 24 डिफरेंट कलर जो है वो मिलेगा. डायरेक्टिक पावर शो किया गया, इसकी इतनी इतनी पावर है. पावर के हिसाब से उसमें क्या होगा, चेंज आएगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल से डिस्कस किया था. सिंपल इसका बेस मेन मकसद क्या है कि एक्सियल मैप आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इवैल्यूएट ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक एंड हेल्प इन क्लासिफिकेशन. ये आपके कॉर्निया के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि कॉर्निया का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, नॉट ऑन स्पेसिफिक पॉइंट एंड लोकेशन. ओवरऑल पावर बता रहे हैं, लेकिन नाम से पता चलता है इंस्टेंटेनियस या टेंजेंशियल मैप से कि ये आपको हर ईच पॉइंट पे डिफरेंट डिटेल आपको प्रोवाइड करता है. तो देखिए, दिस इज द बेटर ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेल. ये एक्सेल से डिफरेंट है, क्योंकि एक्सेल तो आपको ओवरऑल मैप, ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जबकि टेंजेंशियल मैप जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे आपके साथ जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करता है. जो कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक्टेटिक कंडीशन है. दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कॉर्नियल शेप. ये जो एक्टेटिक कंडीशन है लाइक क्रेटोकोनस है, तो क्रेटोकोनस तो जाहिर बात है, हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, मोस्टली क्रेटोकोनस जो है वो थोड़े से इंफीरियरली डिस्प्ले होता है. सो ये आपको ओवरऑल डिटेल मिल जाए, लेकिन वो स्पेसिफिक पॉइंट का लोकेशन तो आप इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करा. लेकिन जो इंस्टेंटेनियस मैप है या टेंजेंशियल मैप है, ये हर एक पॉइंट पे आपको इंफॉर्मेशन डिटेल करे. तो जहां पे कौन का लोकेशन हो, कौन का लोकेशन तो हमें पता नहीं चलता वो एक्सेल मैप से, लेकिन टेंजेंशियल मैप आपको बताएगा कि इसी पॉइंट में आपका जो है योर कौन जो है यहाँ पे मौजूद है, विकास ये डिफरेंट पॉइंट पे आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. ये बहुत अहम चीजें देखिए. दिस इज द मेन डिफरेंट कि एक्सेल मैप क्या करते हैं. दिस इज देखें कि ये वो आपको ओवरऑल जो है, ओवरऑल वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी कॉर्निया है जो कि यहाँ से एक्टेजिक हो गया है, कोई क्रेटोकोनस लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन चुका है. तो टेंजेंशियल मैप क्या करते हैं, टेंजेंशियल मैप उसी ही छोटे एरिया में देखे, यहाँ से आप एक सर्कल बनाए ना, तो एक छोटा सा सर्कल बनता है. लेकिन अगर आप रेस्ट ऑफ द कॉर्निया के साथ एक दूसरा सर्कल बनाए तो ये दूसरा सर्कल होगा. अब यहाँ पे देखिए, ये एक, अगर आपको ये पर्पल कलर का शो है तो एक ही सर्कल जो है यहाँ पे बन चुका है, एक ही सर्कल, जो कि बस हमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. इस एक्टेटिक कॉर्निया का भी, इसी का भी और इसी का भी, कोई स्पेसिफिक पॉइंट का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा. लेकिन टेंजेंशियल मैप क्या करते हैं, जरा देखें. टेंजेंशियल मैप इसी एरिया के लिए अलग साइकिल है, इस एरिया के लिए छोटा सर्कल बन चुका है, ठीक है, इसी छोटे एरिया है. यू नो टेंजेंट ना, किसी भी सर्कल के साथ आप एक लाइन ड्रॉ, एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो सरफेस के साथ ड्रॉ करें, दिस इज टेंजेंशियल लाइन. तो यहाँ पे टेंजेंशियल मैप इसलिए बता रहे हैं कि इसी पॉइंट पे आप देखें तो यहाँ पे देखें, जाहिर बात है यहाँ पे कॉर्निया का स्ट्रक्चर चेंज है, तो इसी के हिसाब से आपका छोटा अनदर सर्कल, तो इस एरिया का अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं,
और दिस पॉइंट के लिए अलग इंफॉर्मेशन दे। बस सिंपल सी बात यह है कि एक्सेल आपको ओवरऑल दे रहे हैं, टेंजेंशियल मैप जो है वो आपको स्पेसिफिक पॉइंट का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, सो इसी तरह से यहाँ भी आप डिफरेंट मैप देखेंगे, ठीक है, कि दिस इज एक्सेल मैप, कि वो यहाँ से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, एलिवेशन मैप का भी हमने जिक्र किया था, रिफ्रैक्टिव पावर मैप भी, कि एलिवेशन मैप में जो एरिया रेड होगा वो राइज एरिया होगा, जो ब्लू जो कोल कलर का वो थोड़ा सा बिलो। और इस तरह से हमने रिफ्रैक्टिव का मैप का भी जिक्र किया था। ठीक है, अच्छा, ये डिफरेंट चीजें हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा नॉर्मल कार्डने पे थोड़ी सी बात करें, फिर क्विकली हम इंटरप्रिटेशन की बात में जा रहे हैं, जो अभी हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर वगैरह ड्रा के उसको हम कैसे इंटरप्रेट करें। सो लास्ट लेक्चर भी मैंने हमने जिक्र किया था कि थोड़ा सा अगर हम देखें कॉर्निया जो है वो सेंटर में स्टीप है और पेरिफेरी में तो थोड़ा सा उसकी क्या हो रही है, फ्लैटनिंग हो रही है। लेकिन नेजल कॉर्निया जो है दिस इज फ्लैटर देन टेम्पोरल, दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है, योर नेजल रेटिना इज स्लाइटली फ्लैटर देन टेम्पोरल। ओके, देयर आर सम फिजियोलॉजिकल स्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट। आप जितने भी नॉर्मल आई कॉर्निया देखेंगे तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ डिग्री तक आपको स्टिग्मेटिज्म मिलेगा, जो कि फिजियोलॉजिकल स्टिग्मेटिज्म है, और इसका रेंज जो है वो 0.75 डायप्टर। दिस इज समथिंग फिजियोलॉजिकल एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, दूसरी बात, आपको नॉर्मल फाइंडिंग जो है मिल सकता है विद द स्टिग्मेटिज्म, जो कि मोस्टली यंग एंड चाइल्ड में आपको मिलेगा, जिससे उसमें वर्टिकल बोट आई होगा, एंड अगेंस्ट द रूल स्टिग्मेटिज्म जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल बोट आई। कुछ देर में आपको इन चीजों का समझ आ जाएगा। ठीक है, शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी वर्ड सुना होगा इन एंटीमॉर्फिज्म, कि जो मिरर इमेजेस है, मिरर इमेजेस, इसका मतलब है कि दोनों आई का, राइट और लेफ्ट आई का टोपोग्राफी आप देखेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। कि यहाँ पे आपकी नेजल कॉर्निया जो है वो फ्लैट है, उस साइड पे भी है नेजल, तो आप देखिए एक इमेज बिल्कुल उसकी दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो दूसरे के एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज है। नॉर्मल का कॉर्निया की हम बात करें एक नॉर्मल है तो जाहिर बात है उसमें आपको काफी चेंजेस नजर आएंगे। ठीक है, कुछ चेंजेस जो विद पैसेज ऑफ टाइम के साथ आ रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। कि अगर इन्फेंसी की हम बात करें तो कॉर्निया जो है इन्फेंट में अगर हम देखेंगे तो कॉर्निया इज यूजुअली स्फेरिकल। ठीक है, फिर चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस की हम बात करें तो दिस इज ड्यू टू लेड प्रेशर, जो है कि कॉर्निया जो है वो बिकम उसमें थोड़ा सा विद द रूल स्टिग्मेटिज्म आते हैं। एक जो है वो कॉर्न आईलेट की पावर की वजह से, और दूसरा जो है वो नॉन सिमेट्रिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाइट की वजह से। ठीक है, बट आप इसे भी इतना याद रखना है कि इन्फेंट की अगर हम बात करें तो कॉर्निया इज रफली स्फेरिकल। चिल्ड्रन या एडोलेसेंस की हम बात करेंगे तो दिस इज उसमें कुछ विद द रूल स्टिग्मेटिज्म जो है वो मौजूद होता है। फिर मिडिल एज में देखें तो वंस तक अगेन द कॉर्निया जो है एट रिकवर टू स्पेरिसिटी, थोड़ा सा वंस अगेन स्फेरिकल फॉर्म में आता है। और लास्ट ओल्ड एज में देखेंगे तो अगेंस्ट द रूल स्टिग्मेटिज्म। समराइज क्या है कि इन्फेंट में देखें तो कॉर्निया यूजुअली स्फेरिकल, ओल्ड एज में देखें तो अगेंस्ट द रूल स्टिग्मेटिज्म, मिडिल एज उसमें यंग एज में देखेंगे, एडोलेसेंस में देखेंगे तो समथिंग द विद द रूल स्टिग्मेटिज्म। अच्छा, ये फिर इसकी है कि कॉर्निया की टोपोग्राफी का क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, सो ये जो क्रिटोकोनस की हम कैसे क्रिटोकोनस को क्लासिफाई करते हैं ये सारी चीजें, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक अहम चीज जिसके कॉर्निया टोपोग्राफी का हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक, कॉर्निया के जो 12 पॉइंट्स है, डिफरेंट पॉइंट्स टोपोग्राफी का, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, लेट मी टू जूम, ये जूम करना चाह रहा हूँ। सर कंट्रोल प्लस से नहीं होगा सर, ये नीचे नीचे होगा ना, ये प्लस से, ये जो माइनस है प्लस यस में। यस यार, ये मेरा जहन दिमाग मेरा बंद हो गया, मैंने कहा क्या, मैं कहाँ से इसको जूम करूँ। ओके, सो कैन यू सी दिस थिंग। यस सर। ठीक है, सबसे पहले हमने कलर वो उसकी बात की ना, कि आपको कैसा जो है कौन कौन सी शेप आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले हम इन शेप्स पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर आगे जाकर बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये शेप देखे तो इस शेप को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप ए वाले जो है दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल फाइंडिंग, कि ये आपको बहुत ज्यादा
जितनी भी नॉर्मल कॉर्निया आप देखेंगे ना, तो उसकी स्पेशली जो एक्सियल मैप है, उस एक्सियल मैप में आपको ये चीजें जो है ये मिल सकती हैं, राउंड, ओवल एंड सिमेट्रिक बो टाई, सिमेट्रिक बो टाई। ग्रुप बी जो है उसमें आपके पास क्या आ रहे हैं, उसमें पास आपके पास आ रहे एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक में क्या है कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर स्टीपनिंग है, एसिस, एसिस मीन सुपीरियर स्टीपनिंग, ए बी मीन एसिमेट्रिक बो टाई लेकिन सुपीरियर स्टीपनिंग, उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फीरियर स्टीपनिंग है, और इसमें एसिमेट्रिक बो टाई लेकिन इन्फीरियर स्टीपनिंग है। आप ग्रुप सी में देखेंगे तो इसमें रेडियल एक्सिस वाली बात है कि इसमें जो है स्क्यू की बात होगी, सिमेट्रिक, ये देखिए दिस इज सिमेट्रिक बो टाई, स्क्यू है, एसिमेट्रिक बो टाई और रेडियल एक्सिस इसमें है। और ग्रुप डी में सम स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक बटरफ्लाई शेप, क्रेप क्लॉ स्ट्रक्चर या पिजन केसिंग पैटर्न, वर्टिकल डी पैटर्न, इररेगुलर एंड समटाइम डोम शेप वगैरह, ये सारी चीज जो है सम स्पेशल स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रक्चर जरा याद रखें। इसके बाद हम बाद में जिक्र करेंगे कि लेट्स सपोज हम पीएमडी की बात करें, सो ये स्पेशली क्रेप क्लॉ जो है, या दिस इज पिजन केसिंग साइन, दिस इज द वेरी टिपिकल साइन इन केस ऑफ पीएमडी। और फिर ये बाकी चीज जो है आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम के क्या क्या आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स कहाँ पे हैं कॉर्निया टोपोग्राफी में, जो उसकी 12 पॉइंट्स ये वाला, ये आपको याद करनी चाहिए। ये 12 पॉइंट्स अगर आपने याद किया तो फिर हम क्या करेंगे, क्विकली इस पॉइंट के थ्रू जाएंगे और जल्दी से कॉर्निया टोपोग्राफी जो है उसकी हम क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे कि क्या कॉर्निया टोपोग्राफी नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। ये पैटर्न आपको मिलेंगे। कोई भी पेशेंट जो है क्लिनिक में इस पिक्चर के साथ आ रहे हैं, ये वाला, ये रिपोर्ट है पेशेंट का, ये रिपोर्ट आपको दिया गया है, एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उसको कैसे एनालिसिस करते हैं। आपने ये 12 पॉइंट्स देखना है। सबसे पहले द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ द कैप्चर, जिसको वहां से मेंशन किया क्यूएस, क्यूएस मीन द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ द कैप्चर। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1, और यहाँ पे लिखा है क्यूएस पॉइंट नंबर 1 के सामने। इसमें आप जरा देखने की कोशिश करें। इसके बाद में दूसरा पिक्चर आपके साथ शेयर करूं जिसमें ये 12 पॉइंट हम अप्लाई करेंगे उधर। क्वालिटी स्पेसिफिकेशन आपको क्या बता रहे हैं, यूजुअली यहाँ पे सामने लिखा है ओके, इस छोटे ब्रैकेट में लिखा है ओके। अगर मैं मजीद उसको जूम करूं तो शायद यू कैन सी दिस पॉइंट, ठीक है। इसमें सिंपल लिखा है ये नजर आ रहे ओके, ठीक है। सो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ब्रैकेट में लिखा है ओके। अगर ये ओके लिखा है लेकिन इसका कलर यहाँ पे व्हाइट कलर का है, तो इट मीन कि पूरा डिटेल जो है टोपोग्राफी ने पूरा डिटेल जो है वो रिसीव कर चुका है, और उसने सही तरीके से मतलब पेशेंट के कॉर्निया का पिक्चर लिया हुआ है। द टोपोग्राफी रीडिंग एज गुड एंड यू कैन रीड द रेस्ट ऑफ द थिंग। लेकिन स्टार्ट ही से यहाँ पे क्यों इसके सामने ओके लिखा है बट द कलर इज येलो, तो इट मीन सम डेटा आर मिसिंग। और जब इसी ये कंडीशन हो कि सम डेटा आर मिसिंग, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट जो है वो रिलायबल नहीं होगा। आप दोबारा पेशेंट को भेज दें कि वो दोबारा जो है कॉर्निया टोपोग्राफी करके दोबारा आपके सामने ले आए, ठीक है। लेकिन अगर ये यूजुअली क्या करता है मैं आपको बताऊं, जब जो बंदा ये जो टेक्नीशियन कॉर्निया टोपोग्राफी करता है उसके पास अगर ऐसा रिजल्ट आए कि क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के आमने सामने से ओके लिखा है येलो कलर का, तो वो दोबारा ट्राई करता है 2-3 बार कि ये उसके पास ओके व्हाइट में आ जाए, इट मीन कि उसको सही रिजल्ट आ जाए। बट अगर 2-3 दफा रिपीटिशन के बाद भी उनको यहाँ पे क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में ओके नजर आ रहे, येलो नजर आ रहे, तो फिर ये मशीन और पिक्चर क्वालिटी की बात नहीं है, फिर ये कॉर्निया जो है उसमें इरेगुलरिटीज है, उस इरेगुलरिटी की बात है, ठीक है। बट यूजुअली जब भी आप वो देखना चाह रहे हैं, जब रीडिंग कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए आप इस साइड से स्टार्ट करें। देखिए ये सबसे आपकी लेफ्ट साइड में स्टार्ट करेंगे, इधर से जाएंगे, ऐसे ऐसे मूव करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 आप देखेंगे क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ओके एंड व्हाइट इन कलर, देन यू नेक्स्ट पॉइंट। तो दूसरी पॉइंट आपकी कहां पे होगी, आप क्विकली जाएंगे कि वेयर इज मैक्सिमम के रीडिंग।
के रीडिंग मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है उसकी तरफ आप जाएंगे, तो यूजुअली आप यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे के मैक्स लिखा है, के उधर में साथ में लिखा है मैक्स। इट मीन कि ये आपको मैक्सिमम के वैल्यू बता रहे हैं कि स्टीप पॉइंट जो है, उस स्टीप पॉइंट के वैल्यू क्या है, वहां पे के रीडिंग क्या है, वहां पे उसकी पावर और वो सारी चीजें क्या है, ठीक है। तो सो वी कैन क्विकली यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस इज समथिंग 41.9 है, दिस इज 41.9। और आप यहाँ पे देख सकते भी हैं, हम लेटर फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो स्टीप पॉइंट है, इस पे उसका पॉइंट जो है वो क्या है, दिस इज 41.9। सो आपने वो स्टीप के रीडिंग भी ले लिया। आप अगर हम साथ साथ में इसको भी देखेंगे इधर ना, इस एरिया में, तो यहाँ पे जो सेंटर एरिया है स्पेशली, ये वाला एरिया जो है, जो यहाँ पे कलर जो है ज्यादा थोड़ा सा हल्का, नॉट वेरी रेड नॉट वेरी ऑरेंज, इसके इन बिटवीन कलर हैं, जहाँ पे ये 41.7 लिखा है, तो इसके बीच में आप देखें तो आपको तकरीबन क्या मैक्स की वैल्यू है 41.9 डायोप्टर दिया जाता है। ये ऑलरेडी कंप्यूटर जनरेटेड वैल्यू है। आपने आप ये सारे पॉइंट क्यों देख रहे हैं, ये नॉर्मल कटअप और फिर एबनॉर्मल की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपने पहले उसको देखना है, फिर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल है एबनॉर्मल है। सो क्या मैक्स जो है वो देखना है। इसके बाद आपने कॉर्नियल थिकनेस एट थिनेस्ट लोकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, सर्जिकली रिफ्रैक्टिव सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिटिकोनस को डायग्नोस, सब वाले पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो हमें थिनेस्ट पॉइंट ज्यादा अहमियत रखता है, नॉट द थिकेस्ट पॉइंट। जो कि थिनेस्ट पॉइंट है, हमें वो देखना है कि कॉर्निया का थिनेस्ट पॉइंट का रीडिंग कितना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो के रीडिंग जो है वो ऑलरेडी आपको डायोप्टर में दिया जाता है। तो सेकंड थिंग, उसके ऊपर जस्ट आप देखें तो थिनेस्ट लोकेशन लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है थिनेस्ट लोकेशन, और इसके साथ सामने से वैल्यू लिखा है जो 589 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में वैल्यू दिया गया है। तो सामने से वो भी देखना है, क्योंकि लेटर हम जब डिसाइड करेंगे यार कि कॉर्निया की थिकनेस क्या है, एज ए सुटेबल फॉर रिफ्रैक्टिव सर्जरी और नॉट, एंड दिस इज विद इन नॉर्मल और नॉट, तो फिर हमने यहाँ से रीडिंग लेना है कि कॉर्निया की थिकनेस क्या है। सो वो थिकनेस भी आपको माइक्रोमीटर में यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। और जैसे आपने थिकनेस भी नोट किया, तो क्विकली बस उसके अपोजिट जो है आपने ये चीज नोट करना है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट ऑफ द थिनेस्ट लोकेशन, कि उसके सामने थिनेस्ट लोकेशन जो है, क्या वो थिनेस्ट लोकेशन बिल्कुल सेंटर में है या वो थोड़ा सा ऊपर या नीचे डिस्प्ले है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कॉर्निया का जो थिनेस्ट लोकेशन है वो एग्जैक्टली इन द सेंटर है। देखिए क्रिटिकोनस माइंड में लिया है ना, तो क्रिटिकोनस में कोन का टिप जो होता है वो क्या होता है, वो सबसे थिन होता है। सो टेंथ लोकेशन तो आप तो पेकीमेट्री मैप से बताया गया है, और यहाँ पे उसकी रीडिंग दिया गया है कि वो थिनेस्ट लोकेशन इतना है। तो क्या हमने बार बार हम जिक्र करें कि क्या क्रिटिकोनस कौन जो है, क्या वो यूजुअली सेंटर में होता है, ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी डाउनली डिस्प्ले होता है, या मतलब नॉट इन द सेंटर। तो फिर आपने थिनेस्ट लोकेशन भी देखना है, और उसके साथ ये भी देखना है कि ये कौन जो है एग्जैक्टली अंदर सेंटर है कि नहीं है, या कोई वर्टिकली या डाउन, वर्टिकली मतलब अपवर्ड डाउन डिस्प्ले तो नहीं है। तो वो डिस्प्ले भी आपने देखना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, एक लाइन से, एक सेंटर से वो वर्टिकली कितना डिस्प्ले है। तो वो वैल्यू जो है वो यहाँ से आपने देखना है, बिल्कुल इसके सामने थिनेस्ट लोकेशन है ना, इसमें एक्स वाले भी हैं, बट हम एक्स वाले पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम इस वाई वाली लोकेशन जो है इस पे फोकस करेंगे। और इसके दरमियान यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू लिखा होगा कि माइनस लिखा है -0.22, ठीक है। इतनी मिलीमीटर जो है ऊपर देखिए, तो उसका यूनिट जो है मिलीमीटर है, थिकनेस का मिलीमीटर, यूनिट जो है माइक्रोमीटर, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे तो मिलीमीटर लिखा है। तो इट मीन कि ये सेंटर से 0.22 मिलीमीटर स्लाउटली डिस्प्ले है, ठीक है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट 0.5 से ज्यादा हो गया, दिस इज एबनॉर्मल। सो अगर किसी का, देखिए जब मैं इंशाल्लाह रिफ्रैक्टिव सर्जरी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो इसमें भी हम काफी जिक्र करेंगे कि थिनेस्ट लोकेशन की पोजीशन क्या है, थिनेस्ट लोकेशन पे कॉर्निया की थिकनेस कितनी है, और सेकंड थिंग उसकी वाई कोऑर्डिनेट में कितने डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट 0.5 से ज्यादा है, ठीक है, ये 0.5 से अगर -1 तक है, जैसे मॉडरेट रिस्पेक्टर, और फिर अगर -1 से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, तो जो कि हाई रिस्पेक्टर है, उसमें फिर हम सर्जरी नहीं करते, वो लेटर हम पे आपसे डिस्कस करूंगा। बट आपने फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल वैल्यू याद करनी है। अगर ये वैल्यू कितना है, ये अगर 0.5 -0.5 माइक्रोमीटर से कम है, दिस इज नॉर्मल। और साथ साथ में अगर हम ये भी जिक्र करेंगे कि के मैक्स कितना होता है,
के मैक्स आपके पास जो है वो 47.2 डायप्टर से कम होने चाहिए, या राउंड अबाउट हम गणे 47 डायप्टर से आपके पास नॉर्मल के फाइंडिंग जो है वो आपके पास 47 डायप्टर से कम होनी चाहिए। द सेकंड थिंग, थिनेस्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो यूनो की कॉर्निया के सेंटर में थिकनेस कितनी है? हम देखते हैं कि इनकी 0.54 माइक्रोमीटर इन द सेंटर, याद है कि 540 माइक्रोमीटर द सेंटर। अब वही नॉर्मल आपने याद करना है। अगर उस 500 से मैं सिंप्लीफाई अगर उसको करूंगा, अगर कोई भी रीडिंग आपके पास 530 के ऊपर आ रहे हैं, 5 जैसे कि यहाँ पे इसमें अगर देखें तो 589 है, दिस इज काफी सफिशिएंट थिक कॉर्निया, दिस इज वेरी गुड कॉर्निया, ठीक है। अगर किसी का थिकनेस जो है 500 से नीचे आ गया, देयर समथिंग एबनॉर्मल। इवन अगर 520 है तो यूजुअली लोग कंसीडर करते हैं 520 जो है वो भी कंसीडर करते हैं नॉर्मल। लेकिन अगर 400 फिगर में आ रहे हैं, दिस इज वेरी थिन कॉर्निया। और फिर आप देखेंगे कि एडवांस केटोकोनस में कभी कभार 300 बीबी तक चला जाता है, क्योंकि जितना कोन की प्रोग्रेशन हो रही है, जितना कोन एडवांस तरफ जा रहा है तो उसकी थिकनिंग इतने ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जब भी आप सी एक्सेल्स कर रहे हैं या कोई रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे भी देखना चाह रहे हैं। कुछ लोग जो है, और शायद आप लोगों ने सुना, या ग्लाइकोमा इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जैसे नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा, जिसमें यार सॉरी ऑकुलर हाइपरटेंशन जो है, इसमें पावर ज्यादा है, आई का पावर ज्यादा आ रहा है, इंट्राकुलर प्रेशर, लेकिन उसमें कोई भी ग्लाइकोमेटस चेंजेस नहीं है, मतलब उसकी पेरिफेरल विजन ठीक है, उसकी ऑप्टिक नर्व हेडिंग में, ऑप्टिक नर्व हेड जो है वो ठीक है, उसमें कोई कपिंग वगैरह नहीं हुई है, फिर भी उसकी प्रेशर ज्यादा आ रहे हैं, जिसको हम लेवल कहते हैं ऑकुलर हाइपरटेंशन। तो लोग कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली आप उसकी सीसीटी कर ले, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस देखे। कुछ लोगों में सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस नॉर्मल से ज्यादा होता है, जो कि एक पल्स रीडिंग दे रहे हैं आपको हाई आईपी का। सो यहाँ से भी आप एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकता है कि सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस भी आपको काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या मैक्स भी पता चल गया है कि नॉर्मल जो है कट ऑफ लाइन जो है 47 डायप्टर होनी चाहिए। उसकी सेंट्रल थिनिस्ट लोकेशन पे जो उसकी थिनिंग है वो कम से कम आपके पास जो है 540 500 के ऊपर होनी चाहिए। उसकी वाई कोऑर्डिनेट जो है, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है थिनिस्ट लोकेशन, वो 0.5 से कम होनी चाहिए, -0.5 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अनदर थिंग, उसकी क्यों क्वालिटी स्पेसिफिकेशन जो है सर ये जो 0.22 है ये माइनस में है? ये माइनस में डाउन वाला है ना, तो ठीक है डाउनवर्ड के सर। लिए हम यूजुअली माइनस यूज करते हैं, अपवर्ड के लिए थोड़ा सा हम प्लस साइन यूज करते हैं। वो आपने फिजिक्स में एफएससी भी पढ़ा होगा कि दिस इज अ रेफरेंस लाइन, उससे ऊपर जब जा रहे तो पॉजिटिव साइन होगा, नीचे वाई में आ रहे तो समथिंग इज वो नेगेटिव में आ रहा है, याद है? जी जी सर याद है वो कोऑर्डिनेट्स तो वाला। वही वही बेसिक कंसेप्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, 4 पॉइंट यहाँ तक आपने रीड किया आसानी से। फिर जो है आपने ये पॉइंट लिखना है, कॉर्नियल एस्पेरिसिटी देखना है एट सेंट्रल 6 मिलीमीटर ऑप्टिकल जोन। आपने 6 सेंटीमीटर ऑप्टिकल जोन जो है उसमें से आपने वो रीडिंग। अच्छा, मैं आपको एक पिक्चर और भी एक चीज आपको दिखाऊं जो कॉर्नियल टोपोग्राफी के साथ साथ होता है। लेटर मुझे याद करे अरीज कि वो प्लस साइन एक जूम मैग्निफिकेशन यहाँ पे होता है, लेटर मुझे याद करे। ठीक अच्छा, है। तो साथ साथ में आपने कॉर्नियल एस्पेरिसिटी जो 6 मिलीमीटर जोन है, जो ऑलरेडी कंप्यूटर जनरेटेड है, उसने लिखा है क्यों वैल्यू आपने देखना है भाई, दिस इज क्यों वैल्यू। और ये क्यों वैल्यू आपको क्या बताता है? कॉर्नियल एस्पेरिसिटी वैल्यू है। क्या वैल्यू इज कॉर्नियल एस्पेरिसिटी वैल्यू, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने काफी उस डिटेल से उसका जिक्र किया था कि देखिए कॉर्निया इज नॉट अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे जीरो आ गया, कॉर्नियल एस्पेरिसिटी के सामने जीरो, तो मैंने कॉर्निया इज आइडियली स्फीयर। सो कॉर्निया इज आइडियली स्फीयर, तो स्फीयर के लिए जीरो होगा, लेकिन कॉर्निया यूजुअली नॉट अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दिस इज समथिंग प्रोलैट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके लिए जो वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू जो है वो यहाँ से -0 पॉइंट, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है ना वो भी यहाँ से लिखा है कि -0.22 लिखा है। सो ये